दोस्तों हम देखने वाले हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा कुछ वैकेंसी सामने बाहर आई हुई है। हम देखेंगे इस वैकेंसी के लिए किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, और हम देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। अगर ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे, अगर ये ऑफलाइन है तो ये ऑफलाइन कैसे फिल करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर ये ऑफलाइन है तो फिल करके का हमको सेंड करना होगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हम बात करें पोस्ट वाइज की, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निकाला गया है। अगर हम पोस्ट वाइज हम बात करेंगे तो ग्रुप डी, ग्रुप सी, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, फायरमैन और ट्रेडमैन की निकाली गई है पोस्ट। टोटल जो वैकेंसी है वो 20,044 पद रहेगा। वहीं इसकी जो नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025 को जारी कर दी गई थी, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 जनवरी 2025 से ही शुरू कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 तक रखा गया है। ये जो फॉर्म भरना है ये पूरा ऑफलाइन फॉर्म है, इसकी अभी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं लॉन्च की गई है। ये जॉब लोकेशन आपको दिल्ली में ही रहेगा। अगर हम इसको क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे पोस्ट वाइज, तो ग्रुप डी के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। ग्रुप सी के लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है। सुपरवाइज़र के लिए आपको 3 ईयर्स से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको ITI इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड होना ज़रूरी होगा। हम फायरमैन की बात करेंगे तो फायरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो 10th पास रखा गया है। वहीं ट्रेडमैन के लिए भी हमारा जो है वो रखा गया है, हमारा 10th पास ही रखा गया है। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PW कैंडिडेट के लिए 10 साल रखा गया है। ये हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 10th 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपके पास इंजीनियर डिग्री, डिप्लोमा और ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपकी पहचान पत्र होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट होना ज़रूरी होगा। 3 में से कोई एक होना आपके पास ज़रूरी है। आप कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC है तो SC का सर्टिफिकेट, ST है तो ST, OBC है तो OBC। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपको डिसेबल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और स्कैन सिग्नेचर और मेल ID होना ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि अब इसकी फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे लिखना है आपको दिल्ली मेट्रो, या फिर आप दिल्ली मेट्रो रेल .com पे लिखना होगा सर्च बार में। तो आपको ऐसा इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होगा। अब आपको यहाँ पे जो होम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक करियर का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे वैकेंसी का, तो यहाँ पे वैकेंसी पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिखाएगा जो आपको पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक सूचना, दिल्ली मेट्रो में फर्जी भर्ती ऑफर से सावधान। यहाँ से इस पॉपअप को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पोस्ट दिल्ली मेट्रो द्वारा निकाले गए हैं, यहाँ पे उस पोस्ट का नाम यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो बात है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे उसकी PDF बताई गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 पे भी करके देख सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एक सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली गई है, तो हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हैं।
जस्ट हम लिंक पर क्लिक करने के बाद हमको एक ऐसा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड क्या है, सुपरवाइजर है, पोस्ट लोकेशन यहाँ पे आप मुंबई देख रहे होगे, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। वहीं इसकी एज लिमिट की यहाँ पे भी बात की गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे पे स्केल की भी आपके बारे में दिखा गया है कि आपको कितने लेवल 6 रहेंगे, क्या क्या सैलरी आपकी होगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी पे स्केल के बारे में अच्छी तरह दर्शा दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डिटेल शैल बी समराइज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हम ध्यान से समझने वाली बात होगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, उस पोस्ट के को क्या करना है, आपको लास्ट डेट जो है 30 जनवरी 25 तक रखा गया है। ठीक है, आपको फॉर्म भर के फीस देखिए, यहाँ पे जो है क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको भर के आपको 30 तक ले स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि फॉलो द एड्रेस आवर ईमेल। ईमेल पे जो है आपको पहले ईमेल पे सेंड कर देना है career@dmrc.org पे। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल एड्रेस पे सेंड करना है। जैसे यहाँ पे जनरल मैनेजर HRP दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा गया है इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। पहले आपको जो भी फॉर्म भरना है पहले मेल करना है पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट इस एड्रेस पे कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखोगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। ठीक है, आप इस पेज को आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद आपको फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम सब्जेक्ट। ठीक है, CGP और पासिंग दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे करंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिटेल्स देने होंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे कि डॉक्यूमेंट के भी कुछ रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो यहाँ पे हमको भी एक मिलेगा, इसे एक और फॉर्म मिलेगा तो इसमें आपको नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रेजिमेंट। ठीक है, ये आपको भर के बाय स्पीड पोस्ट करना है और उस ईमेल पे सेंड कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग, स्माइल लर्निंग।